एपी सिंह ने। खबर है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जबरदस्त प्लानिंग की वजह से यह हमला सफल हुआ है। 10 मई की दोपहर 2 बजे रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस दहल उठा, यानी वो एयरबेस जिसे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का सबसे अहम ठिकाना माना जाता है। पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर हुआ ये वो हमला था जिसने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। और अब खबर आ रही है कि इस हमले की पूरी पटकथा भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने लिखी थी। बताया जा रहा है कि एपी सिंह ने ही इस हमले के लिए बेहतरीन पायलटों का चुनाव किया। एपी सिंह ने ही कहा कि भारतीय वायुसेना को नूर खान एयरबेस पर मारक हमला करना चाहिए। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल की सपोर्ट उनके साथ थी, यानी नूर खान एयरबेस की तबाही का नक्शा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तैयार किया। नूर खान एयरबेस यानी पाकिस्तान की सामरिक शक्ति का सेंटर पॉइंट, इसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की पार्लियामेंट से रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस की दूरी सिर्फ और सिर्फ करीब 20 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र और पाकिस्तान की सामरिक शक्ति का सेंटर पॉइंट एकदम करीब है। इसलिए नूर खान एयरबेस की तबाही का मतलब और बड़ा हो जाता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली हवाई उपकरण यहाँ तैनात रहते हैं। उनकी हिफाजत में पाकिस्तान ने यहाँ चीन के एयर डिफेंस का जाल बिछा रखा है। पाकिस्तान के ज्यादातर वीआईपी यहीं से उड़ान भरते हैं। यह पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय भी है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयरबेस के रडार सिस्टम और विमान हैंगर और एयर स्ट्रिप को टारगेट किया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दिशा निर्देशों पर यह हमला इतना सटीक हुआ कि कुछ ही मिनटों में इस एयरबेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। नूर खान एयरबेस की बर्बादी पाकिस्तान ताउम्र भूल नहीं पाएगा। ऐसे एक हमले ने पाकिस्तान को इतने जख्म दिए हैं कि जिसकी वो गिनती ताउम्र नहीं कर पा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नूर खान एयरबेस को स्ट्राइक के लिए चुना था। रिपोर्ट देखिए। नूर खान एयरबेस अटैक से हिल गया पाकिस्तान। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने यूं ही नूर खान एयरबेस को टारगेट नहीं बनाया था। उन्हें पता था कि इस हमले की गूंज पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगी। नूर खान एयरबेस अटैक में पाकिस्तान के 11 फौजी मारे गए, जिनमें से 5 पाक एयरफोर्स के थे। इस अटैक से पाक सेना का जनरल आसिम मुनीर इतना घबरा गया कि जाकर बंकर में छुप गया। इस अटैक के बाद आसिम मुनीर अपना घर बदलने को मजबूर हो गया। इस अटैक के बाद पाकिस्तान घबराकर तुरंत मध्यस्थता के लिए अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और चीन तक पहुंच गया। इस अटैक के बाद ही पाकिस्तान ने सीधा डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत के लिए भारत से संपर्क किया। कुल मिलाकर नूर खान एयरबेस की बर्बादी से पाकिस्तान एयरफोर्स पर भारतीय एयरफोर्स की श्रेष्ठता साबित हो गई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन नूर खान में सिर्फ पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस की तहस नहस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सेना के जनरल आसिम मुनीर के हेडक्वार्टर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स यानी कि GHQ को रावलपिंडी से बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले के बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर्स भी बेहद नाजुक हालात में है। पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शामिल हैं, इसी GHQ से ऑपरेट करते हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान GHQ को रावलपिंडी से दूर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान GHQ को रावलपिंडी से हटाकर बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। पहाड़ों के बीच पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर को भौगोलिक सुरक्षा भी मिल सकेगी। हालांकि पाकिस्तान के इस कदम से उसकी सेना की इमेज को ठेस पहुंचेगी। इस काम के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जो कर्ज में डूबी
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान के समर्थन के बयान देना अब उसके लिए भारी पड़ गया है। भारत में इन दोनों देशों के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट तुर्की और #बायकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इज माई ट्रिप और एक्सीगो जैसे बड़े ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ने तुर्की को अपनी बुकिंग लिस्ट से हटा दिया है और अब भारतीय टूरिस्ट तुर्की और अजरबैजान से दूरी बना रहे हैं। भारत में विरोध के बाद तुर्की और अजरबैजान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं पुणे में एक फल कारोबारी ने भी तुर्की के सेबों का बायकॉट करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि हम भी अब तुर्की से सेब नहीं मंगवाएंगे। बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था, तब भी उन्होंने टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। इसका पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जॉइन अमृतसर। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने आज जवानों से मुलाकात की। मुलाकात में पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों पर देश को गर्व है, साहस और शौर्य के प्रतीक है हमारे जवान। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे, पीएम मोदी से की मुलाकात। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अगुवाई में अहम बैठक, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और रक्षा सचिव रहे मौजूद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पहले भी एयर स्ट्राइक कर चुका है और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए फिर से पाकिस्तान को जवाब दिया है। सुनिए। बीजेपी के सीनियर लीडर आरपी सिंह हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ अब जो बातचीत होगी वो पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी, और भारत किसी भी जो धमकी देता है, परमाणु युद्ध की धमकी, परमाणु बम की जो धमकी देता है, उस धमकी में नहीं आएगा। देखिए, भारत ने पहली बार, ये तीसरी बार भारत ने परमाणु बम की जो धमकी है उसका खोखलापन एक्सपोज कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक करी तब परमाणु बम की धमकी थी, एयर स्ट्राइक करी तब परमाणु बम की धमकी थी। अब की बार तो उनके 9 ठिकानों पर जाकर हमला किया, आतंकियों के 11 उनके एयर बेसिस पर हमला किया और उनके ध्वस्त किए एयर बेसिस भी। तो वो परमाणु बम की सिर्फ खोखली धमकी देता है और दुनिया को भी समझा दिया कि ये खोखली धमकी देने वालों में से इनके पास है कुछ नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष जो है, जो कांग्रेस है, वो लगातार सीज फायर को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जरिए से बयान आया, उस पर लगातार सवाल उठा रही है, पूछ रही है किन शर्तों पर हुआ, प्रधानमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। ठीक है ना, ऑल पार्टी मीटिंग 2 हो चुकी, तीसरी भी सरकार बुला लेगी जैसे जरूरत होगी। और संसद का विशेष सत्र, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का सत्र क्यों बनाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्रोसेसेस हैं उसको हम एक्सपोज कर दें दुनिया के सामने या पाकिस्तान के सामने। अभी समय नहीं है, जब ठीक समय होगा जरूर बुला दिया जाएगा संसद का सत्र भी। परंतु जो मूल बात है, ये पाकिस्तान का एजेंडा क्यों लागू करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के लिए मुख्य पत्थर यहाँ, उनके लिए भोपू क्यों बन गए यहाँ पर? ये लोग जो यहाँ बोलते हैं वो वहाँ के आर्मी अफसर, वहाँ के जो आर्मी के जो कमांडर्स हैं, चाहे उनके जनरल्स हैं, वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में राहुल गांधी और खड़गे साहब की तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं। तो इनको चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए बनस्पत की देश के प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठाने के। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन भारत की दहाड़ है। पाकिस्तान से अब आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। पीएम मोदी ने यह कह चुका है कि ये नया भारत है जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है। सुनिए, इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सिंह गर्जना है।
ये नया भारत है, शांति चाहता है पर आतंक के विनाश के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा, ये संकल्प है। मोदी जी ने विश्व को स्पष्ट कर दिया, ना परमाणु ब्लैकमेल सहेंगे, ना टेरर के साथ टॉक और ना ही टेरर के साथ ट्रेड, नहीं चलेगा। और खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेंगे। बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओजेके पर बात होगी, इसके अलावा किसी विषय पर बात नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर कोई मिशन नहीं, न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है जिसे दुनिया ने धरातल पर साकार होते देखा है। जब पाकिस्तान सीमा पर सन्नाटा साधे खड़ा था, तब भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वीर सेना ने अपने शौर्य को दिखाते हुए सैकड़ों किलोमीटर भीतर घुसकर जैश, लश्कर, हिजबुल की ग्लोबल टेरर यूनिवर्सिटियों को मिट्टी में मिला दिया। भारत की वीर सेना को शत शत प्रणाम है। और उधर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा है कि पीएम ने जो वादा किया है उसे पूरा किया है। सुनिए। पहलगाम साने के बाद जिस तरह टेररिस्ट कैंप्स खंडरात बनाए हैं, उसके लिए हम अपनी सेनाओं को अप्रिशिएट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से जो उनकी कमिटमेंट थी वो पूरा करा है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने वार्न करा है कि कोई भी वहाँ से अगर इन्फिल्ट्रेशन या इस तरह का कोई कानूनी हरकत दोबारा करी, उसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। और पाकिस्तान को ये भी चेतावनी दी कि आप हमें न्यूक्लियर पावर होने के वजह से हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और हमारी सेनाओं ने जो जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान को जवाब दिया है वो भी काबिल सताइश है और पूरा टारगेट हिट करा है। पाकिस्तान ने भी हमारे कोशिश करी है, लेकिन वो हमारे सिस्टम ने उसको एयर में ही डिफ्यूज़ कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर से देश का गर्व बढ़ा है, देश का मान सम्मान बढ़ा है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा में दुश्मनों को कड़ा मैसेज दिया है। और इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, प्रधानमंत्री की जो स्पीच और खास तौर पर पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है अपनी स्पीच के जरिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की सुरक्षा और दुश्मनों के सफाए के संकल्प से भरपूर जो है वो लाउड एंड क्लियर मैसेज था। और जो हमारी बुद्ध की धरती से जो युद्ध के धुरंधरों ने जुल्म और जुर्म के जल्लादी और जिहादी जानवरों को ज़मींदोज़ किया है, जो ज़ख्म दिया है वो उनको जन जन्मांतर ये ज़ख्म याद रहेगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद को इस्लाम का सुरक्षा कवच बना करके, इस्लाम को आतंकवाद का सुरक्षा कवच बना करके जिस तरह का जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों ने हरकतें की हैं, कोई भी दुनिया का देश जो है उसे स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए जो है वो हमारा मानना है कि हमारे जो सेना है और हमारा जो नेतृत्व है उसने जुल्म और जुर्म के जल्लादी और जिहादी जानवरों को जो ज़ख्म दिया है वो जन जन्मांतर याद रहने वाला है उनको। जिस तरीके की सरकार का, केंद्र सरकार का स्टेप रहा है या फिर सेना ने जो इस तरीके से हमला किया आतंकी तमाम जगहों पर, उसके बाद भी देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, खास करके कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखो, एक बात कांग्रेस को मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनको बिना मांगी सलाह दूंगा कि अगर वो 71 की दास्तां जो है वो शुरू करेंगे तो उनको 75 का जो है वो दमन भी याद करना होगा। जहाँ तक स्पेशल सेशन का सवाल है तो देखो भैया, कांग्रेस के मित्रों, जिस दौर की आप बात कर रहे हो उस दौर में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे होते थे लोग। आज जब करगिल हुआ तो विपक्ष की नेता थी सोनिया गांधी जी। उन्होंने क्या करा था, देश के साथ खड़े होने के बजाय जो है वो देश के जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके शौर्य पराक्रम पर गर्व करने के बजाय जो है वो सरकार पर आरोप लगाती फिर रही थी कि ये इसको कफन चोर लोग हैं। केवल इसी उद्देश्य से अगर संसद का सत्र चाहते हैं कि आप देश में कन्फ्यूज़न पैदा करें और हमारे जो सेनाएं हैं उनके शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े करें,
तो सरकार को तय करना है वो क्या। एक सवाल और, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि सिंधु जल समझौते को लेकर अगर भारत उल्लंघन करेगा तो इसे पाकिस्तान युद्ध मानेगा। देखो एक बात समझ लो आप, मोदी जी ने क्या कहा है कि अगर तुम आतंकवाद की अब हिमाकत करोगे तो आतंकवाद की हिमाकत युद्ध माना जाएगा। तो इस बात को उन्हें कान खोल के समझ लेना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Join Amritsar Group। शोपियां मुठभेड़ में आतंकी शाहिद को ढेर। ऑपरेशन किलर में आतंकी कुटे को ढेर किया गया। पहलगाम हमले के बाद चर्चा में आया था कुटे। पंजाब में आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने की जवानों से मुलाकात में पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों पर देश को गर्व, साहस और शौर्य के प्रतीक हैं हमारे जवान। भारत माता की जय के लगे नारे। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी का विजय संदेश। कहा ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नीयत और निर्णय की जीत है। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा। कहा पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी, अब हम घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अगुवाई में अहम बैठक। तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और रक्षा सचिव रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। शोपियां मुठभेड़ में आतंकी शाहिद को ढेर। ऑपरेशन किलर में आतंकी कुटे को ढेर किया गया। पहलगाम हमले के बाद चर्चा में आया था कुटे। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने साउथ कश्मीर में आतंकियों के पोस्टर चिपकाए हैं। साथ ही आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। राजौरी के सीमावर्ती गांव में पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद जिंदा गोले बरामद हुए हैं। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन गोलों को निष्क्रिय कर दिया है।